नमस्कार दोस्तों, आज एक पेशेंट हमारे साथ जुड़े हैं जिनको किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्या थी। आज उनके पिताजी हमारे साथ जुड़े हैं, पेशेंट के पिताजी, और वो बताएंगे कि किस प्रकार से वो इस गंभीर समस्या से जूझ रहे थे और कैसे उन्होंने इस गंभीर समस्या को हरा दिया, मात दे दी। जानेंगे उनसे उन्हीं की ज़बानी। क्या नाम है पेशेंट का? पेशेंट का नाम है सोनू सर। पेशेंट कौन है आपके? मेरा लड़का है सर। जब आए थे सोनू को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही और थी? सर उसको बहुत प्रॉब्लम थी। मैंने पीजीआई में लखनऊ में दिखाया। उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला कि डायलिसिस बगैर ये नहीं काम कवर होगा। कानपुर में मैंने दिखाया नरवे कुमार को। उन्होंने डायलिसिस तत्काल के लिए लिखा था। 2002 से मैंने किडनी की दवा चलाई और लखनऊ पीजीआई की चलाई, कानपुर की चलाई, लेकिन सफल नहीं हुए सर। वह घटता रहा, बढ़ता रहा, घटता रहा, बढ़ता रहा, तो यही प्रॉब्लम चलती रही। फिर आखिरी में डायलिसिस की समस्या बन गई। लखनऊ पीजीआई से मैंने बहुत दवा कराई सर। वो कागज आगज सब मेरे पास हैं पीजीआई के। 2002 से 2002 2020 तक आप दवा करा रहे थे? जी सर। 18 साल से आप सोनू की दवा के पीछे भाग रहे हैं? जी, लखनऊ कानपुर लखनऊ यही करते रहे। जब ज़्यादा हमारा बच्चा गंभीर बीमार हुआ, किडनी की प्रॉब्लम ज़्यादा आ गया, तो मैंने टीवी चैनल पर देखा, तो मैंने आपको विश्वास किया। तो मैं लखनऊ जा कर के वहाँ से, तो सर मैंने सोचा कि अब वहाँ तो डायलिसिस बोल दिया कि या तो किडनी ट्रांसफ़र कराइए या डायलिसिस कराइए। तो मैंने सोचा कि मैं आप टीवी चैनल माध्यम से मैंने आपकी ब्रांच को देखा, आपको देखा, तो मैंने ऐसा है कि अब लखनऊ छोड़ के दिल्ली चलो, वहाँ तो हमारा बस बच्चा ठीक हो जाएगा सर। हमें ऐसा विश्वास तक हो गया। तो वही हुआ मेरे साथ। आपके विश्वास पे ये चीज सच भी हुई? जी, सच हुई है। लखनऊ से दिल्ली आप लाए और जी। दिल्ली में आके उसको इम्प्रूवमेंट भी आई? जी, हमारी विश्वास था कि हाँ आप यहाँ इस बच्चे को ठीक कर दोगे। ये जो एक पिता का स्नेह है एक पुत्र के लिए कि वो इतनी मुश्किल से, इतनी कठिनाइयों से वहां से यहां तक का सफर करके सोनू अपने पुत्र को लेकर आए जीवन दान के लिए, कि डायलिसिस उसको ना कराना पड़े, ट्रांसप्लांट उसको ना कराना पड़े, और आज वो चीज सच भी हुई कि बगैर डायलिसिस, बगैर ट्रांसप्लांट के सोनू का क्रेटिनाइन 16 से 8 आया। ये इनकी विश्वास की जीत है कि किस प्रकार इन्होंने विश्वास भी करा और उसको सच भी हुआ, और वो वैसे वैसे इंप्रूवमेंट भी उनको नजर आई और ठीक भी हो रहा है। पहले ठीक से भी हो रहा है, आराम भी है। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था और चलने फिरने में भी तकलीफ उसको होती थी, चल भी नहीं पाता था। मैं पकड़ कर यहाँ लाया, सवारी से उतार के यहाँ से पकड़ कर लाया। बड़ी मुश्किल में आ पाया था। जब पहली बार आए थे तो बहुत कठिनाई हुई? बहुत कठिनाई थी सर। मैं समझ रहा था मेरा बच्चा अब बचेगा नहीं, लेकिन आपकी यहाँ आने से हमारे बच्चे को बहुत आराम है सर। काफी फर्क पड़ा है उनको? नहीं, बहुत सा फर्क पड़ा है। वो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पैदल भी चला जाता है। एक दिन तो उसने साइकिल भी चलाई, तो मैंने रोका, बेटा अभी मत चलाइए, थोड़े दिन रुक जाओ, डॉक्टर साहब जब कहेंगे तब साइकिल चलाना। बहुत आराम है यहाँ से। जो बच्चा चलने में सक्षम नहीं था, आज वो 1.5-2 किलोमीटर दौड़ लगा रहा है, साइकिल चला रहा है, सारे अपने कार्यक्रम वैसे कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। उसको डायलिसिस की जरूरत नहीं है। अब उसको लखनऊ में पीजीआई में डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था, लेकिन इसका बगैर डायलिसिस के क्रेटिनाइन कम हुआ है। रिपोर्ट दिखाइए आप, किस प्रकार से आपको इंप्रूवमेंट चाहिए? मैंने वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि कोरोना की जांच कराइए, तत्काल उसको भर्ती करिए। तो मैंने नहीं आपकी ब्रांच से देखा, तो मैंने जांच कोरोना की कराकर वहाँ से तुरंत यहाँ के लिए चल दिया लखनऊ के। तो हमारी साहब ये 16.67 पॉइंट थी। कैमरे की तरफ दिखाएंगे, घुमा दीजिए इसको, रिपोर्ट को। कितना है इसमें? 16.68 पॉइंट। जी, ये रिपोर्ट है 21 जून 2020। क्रेटिनाइन लेवल 16.68 पॉइंट रिपोर्ट है लखनऊ की। कानपुर की रिपोर्ट है ये। कानपुर की है। इस समय डायलिसिस करा रहे थे आप?
नहीं मैं तो डॉक्टर तो बोल रहा था, लेकिन मैं बहुत घबरा रहा था कि डायलिसिस हो जाएगा, बच्चे की बहुत आगे चल के दिक्कत होगी। हमको डॉक्टरों ने रोका कि बेटा डायलिसिस मत कराना। तो हम तो फिर एक बार इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, फिर उसमें मैंने मूड बना लिया कि डायलिसिस अब कराना पड़ेगा ही। फिर विचार बन गया कि अब डायलिसिस मत कराओ, दिल्ली ले चलो डॉक्टर साहब के यहाँ, वहाँ बच्चा हमारा ठीक हो जाएगा। जी, तो हमें आपका बहुत भरोसा था कि अब वहाँ भरोसे पे खरे उतरे ना आपके। नहीं, सही खरे हो गए आप। अभी की रिपोर्ट दिखाएंगे जो आपका पहले, अभी का कितना क्रेटनाइन आया, अभी जो आप जांच करा के लाए हैं। अभी ये जांच कराई इधर है, देखिए कैमरे की तरफ, जांच कराई है 8.6 पॉइंट। ये इन्होंने कराई है 8 सितंबर 2020 और ये रिपोर्ट इन्होंने कराई है कानपुर से ही, और इसके अंदर क्रेटनाइन हुआ है इनका 8.5 8.5 क्रेटनाइन है इसमें, 8.5 क्रेटनाइन है, और यूरिया भी रिड्यूस हुआ है। पहले 16 की रेंज में क्रेटनाइन था। डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था लखनऊ में, कानपुर में, किसी भी शहर में आप जाएंगे, किसी भी विश्व के जगह पे जाएंगे, 16 पे आपको डायलिसिस एडवाइस कर दिया जाएगा, और वैसे ही इनको भी कर दिया गया था डायलिसिस एडवाइस। नहीं, मैं हमसे 10 ही भी कहा था, 10 हुआ तभी डॉक्टर ने बोला डायलिसिस कराओ इसको जल्दी, या तो किटनाइन उसकी चेंज कराओ, या तो किसी के पास जाइए किटनाइन खरीदिए, या अपनी किटनाइन दीजिए, किडनी दीजिए। जी किडनी दीजिए। तो मैंने सोचा अब क्या करें, तो अब किडनाइन हम लोग देते हैं तो हम भी दुबले पतले हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे खेती में, और बच्चे भी क्या कर पाएगा। तो इसलिए मैंने आपकी मोबाइल से देखा टीवी पे, तो मैं यहीं सीधे लेकर आ गया कि हाँ डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को ठीक कर देंगे। हमें पूरा विश्वास था। ये विश्वास जो होती है बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप विश्वास से आ रहे हैं तो आपको रिजल्ट नजर आएंगे। क्रेटनाइन 16 तक था। लखनऊ में, कानपुर में इनको डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था, ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था, और बगैर ट्रांसप्लांट के, बगैर डायलिसिस के आज इनकी किडनी जो है वो रिकवर हुई है। क्रेटनाइन इनका 8 हो गया है 16 से, और ये हुआ है विदाउट डायलिसिस, विदाउट ट्रांसप्लांट। क्या उम्र है बच्चे की? मेरे बच्चे की उम्र 23 साल है सर। अब दोनों रिपोर्ट दिखाओ इकट्ठे पकड़ के इसमें, ताकि पता चले कि किस प्रकार से किडनी के मरीजों को इंप्रूवमेंट आ रही है। देख सकते हैं आप 16.68 was a creatinine level earlier and now the creatinine is came down to 8.6। किस प्रकार से सोनू को इंप्रूवमेंट आई है, और ये लगभग 500 किलोमीटर दूर से सफर करके आज आए हैं अपने बेटे का इलाज कराने और उसको इस गंभीर समस्या से मुक्ति दिलाने, क्योंकि इनको पता है कि यहां तक ये आ चुके हैं, 8 क्रेटनाइन तक आ चुके हैं, तो 16 से 8 आ चुका है। जब इनको डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था, जब इनको बोल दिया गया था कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के अलावा कोई समाधान नहीं है इसका, और तब ये चलने में सक्षम भी नहीं था, चल भी नहीं पा रहा था, और बड़ी मुश्किल से आप लेकर आए थे उस समय। बड़ी मुश्किल से लेकर 4 लोग आए थे सर, बच्चे को उठा कर लाए थे। कन्या लेकर गोद में लिया, पैदल थोड़ा चलाया, फिर गोद लिया, खाना पीना उसने भी बंद कर दिया था। आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर समस्या में आए थे। थोड़ा सा चलाया, रोका, चलाया, रोका, चलाया, रोका, फिर चलाया, फिर रोका, ऐसे लखनऊ से दिल्ली तक लेकर आए और 16 क्रेटनाइन पर लाए। और आज जो है इनका क्रेटनाइन 8 हो चुका है, आधा हो चुका है, बगैर डायलिसिस, बगैर ट्रांसप्लांट। बच्चे को फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। संभव है, असंभव में से संभव हटा दीजिए, संभव कर दीजिए उसको। अगर आप में विल पावर है, क्षमता है, तो सोनू को इंप्रूवमेंट आ सकती है, तो आपको भी आ सकती है। लग के फॉलो कीजिए सारी चीजें जैसे बताएंगे आपको। मेडिसिन फॉलो कीजिए, डाइट फॉलो कीजिए, गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, रिजल्ट्स आपको विजिबल होंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? सोनू के पिताजी का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है जी। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सारे किडनी के मरीजों को? नहीं, मेरा तो संदेश सर ये है कि जितने किडनी के मरीज हैं लखनऊ के, कानपुर के, कि यहाँ पर अपने मरीजों को लेकर आएँ तो उनका जीवन सही होगा, और नहीं तो अंग्रेज़ी दवा डॉक्टरों, अंग्रेज़ी वाले डॉक्टरों के भरम में पड़े रहेंगे तो पैसे की बर्बादी होगी और बच्चे या मरीज कंट्रोल नहीं होगा। हमें विश्वास है आपके साथ कि डॉक्टर साहब, आप किडनी के जितने मरीज हैं वे आप उनको
कवर कर सकें, ठीक करेंगे। बस ऊपर वाले से दुआ करेंगे, इनके विश्वास पे हम खरे उतरे और जो भी किडनी के मरीज हैं उनको हम मैक्सिमम इंप्रूवमेंट ला सके। अगर वो फॉलो करे जैसे सोनू ने फॉलो किया तो उनको भी उसी प्रकार इंप्रूवमेंट आएगी जैसे सोनू की इंप्रूवमेंट आ रही है। मेरे लिए तो आप डॉक्टर साहब भगवान बन गए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए। मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया इसी किडनी की वजह से, लेकिन अब हम सफल हो गए सर। भगवान तो ऊपर वाला है, भगवान है रास्ता दिखाने वाला। जी जी जी। जो आपको यहाँ तक का रास्ता दिखा के, भगवान वही है। और हम तो इंसान हैं जो अगर हम कुछ कर पाए तो उसके लिए हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। जी जी। और फायदा हुआ पेशेंट को? नहीं, फायदा सर बहुत हुआ फायदा। मैं सोच नहीं रहा था कि बच्चा मेरा बचेगा, लेकिन यहाँ आने से हमको बच्चे की बहुत फायदा हुई। चलता फिरता खूब है और 1-1.5 किलोमीटर पैदल भी चला जाता है, लौट भी आता है, खाना भी खाता है, किसी बात की प्रॉब्लम नहीं है। वह किडनी भी कम हो रही है, कम हो गई है। चलिए, बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स नजर आए और सारी चीजों को इन्होंने सफलतापूर्वक मात दिया और डायलिसिस के बगैर मात दिया। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है 77 तरुण एनक्लेव, गेट नंबर 2, परवाना रोड, पीतमपुरा, अपोजिट भगवान बुद्धा अपार्टमेंट, दिल्ली 110034। हमारा नंबर है 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग इन भी कर सकते हैं।